बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना इलाके का रहने वाला अभिषेक अपने परिवार की परवरिश के लिए प्रदेश में मेहनत मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बीवी काजल उसके पीठ पीछे धोखे का गेम खेल रही है। अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए नए साथी की तलाश कर ली है, जो रिश्ते में उसका मौसेरा भाई लगता है, जिसके नापाक एहसासों के साथ अपनी जिंदगी के मोहब्बत के रंग भर रही थी, ये सोचकर कि प्रदेश में रह रहे उसके पति को बदनाम रिश्ते की भनक नहीं लगेगी। लेकिन एक दिन बीवी का बेवफा चेहरा बेनकाब हो गया और उसके पति अभिषेक को सब कुछ पता चल गया, जिसके बाद वो प्रदेश में रहते हुए भी अपनी बीवी पर नजर रखने लगा। लेकिन उसके बाद भी जब वो प्रदेश से वापस घर लौटा तो उसकी बीवी काजल घर से गायब मिली, जिसके बाद वो नाते रिश्तेदारों को फोन लगाने लगा। बीवी को भी फोन किया, कई दफा फोन करने के बावजूद उसने कॉल पिक नहीं किया और जब किया पति से बोली कि मैं घर से भाग गई हूं, जिसे सुनने के बाद पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी तरह वो अपनी पत्नी को मनाया और घर वापस आने के लिए राजी कर लिया, लेकिन पत्नी ने एक शर्त रख दी। वो शर्त थी तलाक की, ताकि अपने पति से तलाक लेकर वो अपने आशिक के साथ रह सके। घर आने के बाद पति को पूरी बात बताई और तलाक का कागज थमा दिया, लेकिन पति ने तलाक देने से ही इनकार कर दिया। आशिक भी अपने वादे से मुकर गया, जिसके बाद वो इश्क में बेवफाई वाला जहर खा ली, जिसे पति ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। जिंदगी और मौत के बीच वो सांसें गिन रही है और उसके बाद भी अपने आशिक के साथ रहने की बात बार बार कह रही है, जबकि पति हर गलती को माफ कर उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार है। लेकिन काजल को अपने आशिक राजू के सिवाय कुछ भी मंजूर नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में इश्क वाले जहर के पीछे की पूरी कहानी। इश्कबाज बीवी की बेवफाई बेनकाब, प्रेमी के लिए पति का छोड़ा साथ, आशिकी में प्रेमी संग हुई फरार, प्रदेश से पति के लौटते ही पहुंची घर, दीवाने के लिए पति से मांगा तलाक, और जब प्रेमी निकला दगाबाज तो खाया जहर। मोबाइल के कैमरे में कैद ये तस्वीरें पति पत्नी के जिंदगी के सुखद लम्हों की हैं, जिसमें दोनों बेहद खुश दिख रहे हैं। पत्नी भी अपनी मांग में अपने पति के नाम का सिंदूर लगाकर इतराती दिख रही है, जिसे देखकर यकीनन आप भी यही सोच रहे होंगे कि दोनों की जिंदगी खुशगवार गुजर रही होगी, क्योंकि दोनों तस्वीरों में एक दूसरे को पाकर खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तस्वीरों में दिख रही इस महिला के सिंदूर के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, जैसे पति अपनी पत्नी की करतूतों को जानकर दंग है, जिसका नाम है काजल, जिसने अपने मांग में तो अपने पति के नाम की सिंदूर लगाई है, गले में मंगलसूत्र पहनी है, लेकिन आंखों में आशिक के लिए सपने संजोई है, जिसके लिए इसका दिल धड़क रहा है, जो अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने आशिक के साथ आगे की जिंदगी बिताना चाह रही है। यही वजह है कि ये नापाक चाहत की जुनून में इश्क वाला जहर खाली है, जिसके बाद से इसकी जान खतरे में है। उसके बाद भी इसका पति इसकी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा है, जिसकी तस्दीक अस्पताल की ये तस्वीर कर रही है, जहां बेवफा काजल इश्क वाला जहर खाकर जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रही है, और इसका पति उसकी सांसों को बचाने में लगा है। लेकिन उसके बाद इसका दिल अपने आशिक के लिए भी धड़क रहा है और ये कह रही है, मैं रहूंगी तो अपने आशिक के साथ ही। बताएंगे बेवफा काजल की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले काजल ने जो कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए, ताकि आपको यकीन हो जाए।
इधर ही बैके में नहीं रहते थे, अपना रूम लेके रहते थे अलग। हाँ, अलग रूम लेके रहते थे, ये बाहर में रहते थे। ये आपको ले आया अपने रूम से इसीलिए खा लिए आप? नहीं, तो हम उसके साथ चले गए थे, अच्छा, वापस नहीं आया इसलिए। तो आप उसी के साथ रह रहे थे? हाँ, नहीं, उसके साथ हम परसों ही गए थे। फोन किए कि हम बरौनी स्टेशन में हम मर जाएंगे, पैसा लेना हम हमको ले चलिए। मगर तुम जैसे गए तुम वैसे चले, मेरा खुद तबियत खराब, हम नहीं चल पा रहे। तो वापस आई, गाड़ी से लेकर आया, वही लोग भेजवाया, लड़का वाला तो ले गया लड़का। उसके बाद ये आई, रात में रुकी, रात में हमको पूरा कहानी बताया, वैसे ऐसे है, शादी की है, छोटे रूम पे भी आया था लड़का। हाँ, एक दिन रात में शादी रूम पे ही किए, तो रात में ये भाग गए। हम बोले ठीक है, तुम रह जाओ, मेरे पास जो हुआ सब भूल जाओ, हम रखने में तैयार है। बोलती है हम मर जाएंगे लेकिन उसके बिना हम नहीं जिएंगे। जानकारी के मुताबिक मुंगेर जिला के वासुदेव क्षेत्र के लाल दरवाजा के मंगल बाजार के रहने वाले अभिषेक की शादी साल 2017 में काजल से हुई थी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। इस दौरान दोनों के 2 बच्चे भी हुए। जब परिवार का खर्च बढ़ गया तो अभिषेक रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश चला गया। कुछ दिनों तक अभिषेक हैदराबाद में रहकर मेहनत मजदूरी का काम किया ताकि उसकी बीवी बच्चे हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकें और 2 वक्त की रोटी मिल सके। जब काजल के पास पैसे आने लगे तो काजल शहर में रहने आ गई, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का हवाला देकर, और शहर में किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। इस बीच काजल का पति हैदराबाद घर आया। तब तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। कुछ पत्नी और बच्चों के साथ वक्त बिताने के अभिषेक फिर से रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद न जाकर सूरत चला गया। तब तक 4 साल का लंबा वक्त बीत चुका था। इसी बीच साल 2021 में काजल की चाची के यहाँ किसी की शादी होने वाली थी, जिसमें काजल भी शरीक होने के लिए गई थी। जहाँ जाने के बाद शादी समारोह में काजल की मुलाकात अपनी चाची के बहन के बेटे राजू से हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और एक दूसरे से दोनों ने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। उसके बाद दोनों फोन पर बातें करने लगे, जिसकी जानकारी काजल ने अपने पति अभिषेक को नहीं दी थी। तब तक दोनों दोस्त ही थे, लेकिन जब फोन पर काजल और राजू के बीच लंबी बातें होने लगी तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और आगे चलकर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। राजू ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, जिसे काजल ना नहीं कह पाई, क्योंकि काजल भी अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए बेताब थी। उसे एक साथी की दरकार थी, ऐसा साथी जो उसकी जिंदगी के खालीपन को भर सके, क्योंकि काजल अपने पति के प्रदेश जाने के बाद बिल्कुल अकेली और तन्हा पड़ गई थी, जिसे राजू भरने की कोशिश करने लगा, जो काजल को अच्छा लगने लगा। उसके बाद काजल भी राजू को पसंद करने लगी और अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसके बाद राजू काजल के कमरे पर आने जाने लगा। इस बीच दोनों में और नजदीकियां बढ़ गई, जो आगे चलकर जिस्मानी संबंध में बदल गई। उसके बाद काजल अपने पति के पीठ पीछे बेवफाई का खेल खेलने लगी। अपने दीवाने राजू की नापाक एहसासों के साथ जिंदगी में रंग भरने लगी। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो राजू ने काजल की मांग में अपने नाम का सिंदूर डाल दिया, जिसकी भनक कानोकान काजल के पति अभिषेक को नहीं थी और न ही काजल ने अपने पति को नापाक रिश्ते की जानकारी होने दी। अपने मन से लड़के साथ में चली गई। उसका चाचा का भतीजा, इसका चाचा का वाइफ जो है उसका भतीजा बहन बेटा है वो। हम बाहर काम कर रहे हैं, हैदराबाद गए, हैदराबाद से हम आए फिर सूरत चल गए। वो हैदराबाद हम गए, मार्च से इसका सेटिंग चल रहा है, हमको पता नहीं था। जरा आए 2 बच्चों की मां काजल अपने पति के पीठ पीछे अपने मौसेरे भाई के साथ इश्क फरमा रही थी। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो काजल अपने आशिक के साथ भाग निकली और उसी से शादी भी कर ली थी। जब काजल का पति प्रदेश से लौटा तो अपनी पत्नी की बेवफाई का किस्सा सुनकर शुद्ध रह गया। उसके बाद वो अपनी पत्नी को फोन किया और घर वापस आने के लिए बात कही, जिस पर काजल तैयार हो गई, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त थी तलाक देने की, लेकिन अभिषेक तलाक देने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वादे के मुताबिक काजल का प्रेमी भी उसे लेने नहीं आया। जब काजल का प्रेमी उसे लेने नहीं आया तो काजल ने जहर खा लिया, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से नापाक मोहब्बत की नींव पड़ी थी।
अभिषेक 2 अगस्त को सूरत से मुंगेर वापस आया तो काजल घर पर नहीं थी। अपने पति के आने की सूचना मिलने पर वो अपने प्रेमी मौसेरे भाई राजू के साथ भाग गई थी, जिसके बाद अभिषेक ने अपनी पत्नी काजल को फोन किया तो काजल ने फोन पर ही सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग राजू से चल रहा है, दोनों ने शादी भी कर ली है। उसके बाद अभिषेक काजल से बोला कि कोई बात नहीं है, तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन काजल आने को तैयार नहीं हुई। उसके बाद अभिषेक ने राजू के परिवार वालों को फोन किया, जिसके बाद राजू के परिवार वाले काजल को बरौनी स्टेशन पर छोड़कर चले गए, ये कहकर कि तलाक के बाद उसे वो आकर ले जाएंगे। जहां आने के बाद काजल अपने पति अभिषेक को फोन की और घर ले चलने की बात कही तो अभिषेक ने तबीयत खराब होने की बात कहकर उसे आने को कहा। उसके बाद काजल घर आई, लेकिन अपने पति अभिषेक के सामने एक शर्त रखती। वो शर्त तलाक से जुड़ी थी, जिसे सुनने के बाद अभिषेक ने इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगा। हम रखेंगे पर हम तो ये चाह नहीं रहे। ये बोल देंगे तुम लोग तुम जहाँ खुश रहो, लेकिन बच्चा में छोड़ के जाओ। हम बच्चा जाने नहीं देंगे, हम बच्चा हम शादी भी नहीं करेंगे। क्या करते हो तुम? हमारे तो बाहर में काम करते हैं। कहाँ करते हो? सूरत में। कब आए? काजल अपनी नापाक रिश्ते को अपने पति अभिषेक से छिपाकर रखना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काजल के पति अभिषेक को अपनी बीवी के प्रेम प्रसंग की जानकारी तो मिल गई, जिसके बाद अभिषेक अपनी बीवी काजल पर नजर रखने लगा, जिसकी भनक काजल को नहीं थी, क्योंकि काजल का पति अभिषेक तब सूरत में रहा करता था। जब अभिषेक सूरत से घर लौटा तो उसकी पत्नी काजल घर पर नहीं मिली और उसके बाद अभिषेक ने अपनी बीवी को फोन किया तो पता चला कि वो अपनी चाची के बहन के बेटे राजू के साथ फरार हो गई है। पति अभिषेक ने जब तलाक देने से इनकार कर दिया तो काजल अपने आशिक राजू को फोन किया, लेकिन राजू के परिवार वाले काजल को अपने घर लेकर जाने को तैयार नहीं हुए, जिससे क्षुब्ध होकर काजल ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी जानकारी मिलते ही अभिषेक उसे अस्पताल लेकर पहुंच गया, जहां काजल का इलाज चल रहा है। उसके बाद भी अभिषेक कह रहा है कि मैं अपनी बीवी काजल को रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन काजल अपने पति अभिषेक के साथ रहने को तैयार नहीं है। वो कह रही है अगर राजू अपने साथ लेकर नहीं जाएगा तो मर जाऊंगी, लेकिन अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। चलो मेरा खुद तबियत खराब, हम नहीं चल पा रहे। वो वापस आई, गाड़ी से लेकर आया, वही लोग भेजवाया, लड़का वाला ही तो ले गया लड़का। उसके बाद ये आई, रात में रुकी, रात में को पूरा कहानी बताया, वैसे ऐसे है शादी की है, छोटे रूम पे भी आया था लड़का। हाँ, एक दिन रात में शादी रूम पे ही की है, तो रात में ये भाग गए। हम बोले ठीक है, तुम रह जाओ, मेरे पास जो होगा सब भूल जाओ, हम रखने में तैयार है। बोलती है हम मर जाएंगे लेकिन उसके बिना हम नहीं जिएंगे। तो लड़का इसको छोड़ दिया ना स्टेशन पर? लड़का उसका स्टेशन है, छोड़ दिया नहीं। पहले शादी हुई थी? 2000 ये आपको मायके से ले आया इसीलिए आप जहर खा लिए? नहीं, मायके में नहीं रहते थे, अपना रूम लेके रहते थे अलग। हाँ, अलग रूम लेके रहते थे, ये बाहर में रहते थे। ये आपको ले आया अपने रूम से इसीलिए खा लिए आप? नहीं, तो हम उसके साथ चले गए थे, अच्छा, वापस ले आया इसलिए। तो आप उसी के साथ रह रहे थे? हाँ, नहीं, उसके साथ हम परसों ही गए थे। काजल जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रही है। उसके बाद भी वो अपने दगाबाज आशिक राजू के साथ रहने को तैयार है। वो कह रही है कि अभिषेक मुझे तलाक दे दे, मैं बच्चों को लेकर राजू के पास चली जाऊंगी, क्योंकि राजू ही मेरा सच्चा प्यार है। पर राजू के परिवार वाले काजल को रखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में काजल ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने उसे बचा लिया, क्योंकि अभिषेक अपनी बीवी काजल और बच्चों को बेपनाह प्यार करता है। पर काजल इश्क में बेवफाई का जहर खाने के बाद भी अपनी मोहब्बत पर एतबार कर रही है और अपने आशिक के साथ जीने मरने की बात कह रही है, जिसमें 2 बच्चे बेवजह पिस रहे हैं। अगर राजू अपनी प्रेमिका काजल से सच्चा प्यार करता तो वो अपने परिवार को छोड़कर ऐसी हालत में अपनी माशूका के पास होता, लेकिन वो अपने परिवार के साथ है। उसके बाद भी काजल समझने को तैयार नहीं है कि उसका आशिक राजू दगाबाज है, जो हंसता खेलता परिवार तबाह करके अपने परिवार के साथ है।
जिसे काजल से सच्चा प्यार कभी था ही नहीं, क्योंकि वो वासना में डूबा था, जो सिर्फ और सिर्फ काजल के जिस्म से खेलना जानता था। ऐसे में काजल उस आशिक के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुकी है, जिसे उसकी जान की परवाह तक नहीं है, जिससे सबक लेने की जरूरत है ताकि पति पत्नी के बीच पवित्र रिश्ता बना रहे। इस खबर की तफ्तीश के पीछे यही मकसद है कि समाज को ऐसी कहानी से सीख मिले ताकि फिर किसी का बसा बसाया घर इस तरह तबाही के कागार पर ना पहुंचे। पति पत्नी का रिश्ता कायम रहे, फिर कोई बीवी नापाक मोहब्बत की चाहत में इश्क वाला जहर ना खाए, दगाबाज आशिक के लिए अपनी जान दांव पर ना लगाए, जिसकी बेवफाई के बाद भी उसकी पति उसकी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, जो अपनी बीवी से सच्चा प्यार करता है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सूदखोरों के मौत वाले मकड़ जाल की खौफनाक कहानी। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है।